एक भक्तमाल जी में प्रसंग आता है कि एक बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष के पास एक कथा सुनाने वाले कि महाराज हमने श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त किया है गुरुजनों से, तो वो आपको सुनाना चाहते हैं। तो उनका अहोभाग्य, भगवान की असीम कृपा, आप कथा सुनाएंगे। 7 दिन भगवत चर्चा सुनी। इसके बाद कहा कथा सुनने के बाद कुछ भेंट देनी चाहिए, बोलो आप क्या चाहते हो। सिद्ध पुरुष थे, पता था उनको। तो उनका भगवान संतान नहीं है, अगर एक संतान हो जाती, जाओ 7 दिन कथा सुनाने का फल हमारे भजन के प्रभाव से तुम्हारा नवीन प्रारब्ध बनेगा और तुम्हारी संतान होगी। और हाँ भगवान, संतान भी हो गई पर धन नहीं है तो कैसे हम पालन पोषण करेंगे, इसलिए आपकी कृपा से कुछ ऐसा विधान बन जाए कि हमारा परिवार चलता रहे, इससे कुल परंपरागत हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। हरि चर्चा सुनाई है, विधान बन जाएगा, धन का भी बन जाए। ठीक है, जाओ। और कुछ भगवान की थोड़ी भक्ति भी हो जाए। चुप, पहले संतान, दूसरे में धन और तीसरे में भक्ति। कदाप तेरे को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जाओ, संतान होगी, संपत्ति मिलेगी, भक्ति नहीं। और अगर पहले बोले होते पहले नंबर में कि भगवान की भक्ति, और आप प्रभु संतों का भोग लगे, ठाकुर जी का भोग लगे, इसके लिए नाथ, और प्रभु कोई संत सेवा करने वाला हमारे कुल में भी हो जाए, सब हो जाता। पहले भक्ति, लेकिन भक्ति सबसे पीछे नहीं। अभक्तास्तांश्च विज्ञाये न ददौ सा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भगवान की कथा दैन्य आर्त भाव से, अहोभाग्य मनाकर सुनी जाती है, इस भाव से नहीं, अदला बदली से नहीं। श्री सुखदेव जी ने देखा कि इनके हृदय में भक्ति नहीं है, ये बदले में कथा सुनना चाहते, इसलिए अनाधिकारी हैं। ये जानकर कथामृत का दान नहीं किया। ये देवताओं को भी दुर्लभ है भगवत चर्चा, श्री कृष्ण कथा। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित को परम पद मिला, यद्यपि सर्प ने काटा था। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में साधनों को तौला, एक तरफ सब साधन और एक तरफ भगवान की पावन लीला कथा। तो सब साधन हल्के पड़ गए और भगवान की चर्चा सबसे भारी रही। भगवत लीला कथा ये सीधे भगवत प्राप्ति कराती है। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं किया, केवल दासी के मुख से भगवत चर्चा। ब्राह्मण पत्नियों ने मथुरा, कोई और नहीं। गोपीजनों ने, और कोई नहीं, परस्पर भगवत चर्चा, भगवत गुणानुवाद, बड़ी दिव्य अवस्था। कलयुग में भगवान की लीला कथा सुनने से तत्काल माया मोह का नाश होकर के भगवत प्राप्ति होती है। और कहीं सप्ताह विधि से जो श्रवण करते हैं कामना पूर्वक, उनकी जो कामना होती है, या पाप प्रायश्चित, पापों का नाश, कामनाओं की पूर्ति, भगवत प्राप्ति, सब कुछ इसमें सुलभ है।